इज एवरीवन, EMU का PhD कंटेंट टेस्ट पेपर है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का। जो सेक्शन ए है यानी वो फैकल्टी वाइज होता है पेपर ए, फर्स्ट कह लीजिएगा आप। दूसरे जो है सेक्शन बी जो है वो डिपार्टमेंटल या डिसिप्लिन वाइज रहेगा। आप सेम फैकल्टी में दो डिसिप्लिन में या दो सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। और ये दोनों पेपर जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी सेक्शन ए जो है जो फैकल्टी वाइज होता है वो सारे डिपार्टमेंट के लिए यानी फैकल्टी वाइज वो कॉमन रहेगा। और बी जो है वो आपका डिपार्टमेंटल और डिसिप्लिन वाइज रहेगा। सेक्शन ए जो है आपका वो 40 मार्क्स का है और उसका टाइम ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे और दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ओके, तो ये सारा पेपर था, देख लेते हैं हम लोग, आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन बार चार्ट shows the strength of a student in different years at the government higher secondary school. What is the percentage increase in student from 2016-17 to 2019-20? ओके, तो यह है स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन हंड्रेड्स। ये बार चार्ट कहलाता है। ये 2017 की फिगर है और ये 2019-20, 18-19। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्टूडेंट्स फ्रॉम 2016-17, 16-17 दिस वन, कितने नहीं कहाँ से 2019-20। ओके, तो 19-20 तो इंक्रीज कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। तो परसेंटेज देखिए इंक्रीज यहाँ निकालने की बात है। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 100 इंटू, क्योंकि परसेंटेज निकालोगे आप 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे ही, ब्रैकेट क्लोज में लिख लीजिएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। ओके, इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, इसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ओके, तो 100, ये कितनी है फाइनल वैल्यू 1600, 1600 माइनस इनिशियल वैल्यू यानी जो स्टार्टिंग की है 16-17, 16-17 से टू 19-20 कितना इंक्रीज हुआ, तो वो फाइनल की कितनी है, यानी फाइनल 1600 और इनिशियल जो स्टार्टिंग में थी वो कितनी है 1200। ओके, यानी 1200। अब इनिशियल वैल्यू कितनी है 1200। ओके, 100 16 में से माइनस 1200 कितना हुआ 400 डिवाइडेड बाई ये 1200 सेम रहेगा। इन दोनों को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 400 बन जा 400, 400 3 जा। ओके, तो क्या आ गया 3 आ गया, तो 100 डिवाइडेड बाई 3। तो हम लोग जानते हैं 100 के 3 पार्ट्स करोगे तो कितना आ जाएगा 33.33%। ओके, ये ऑप्शन दिया हुआ होगा दिस वन, तो ऑप्शन क्या होगा सी होगा 33.33%। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट अलीगढ़, यूपी एंड इंडिया। देखिए हम लोग जानते हैं अलीगढ़ क्या है, अलीगढ़ क्या है सिटी है। ओके, और ये सिटी अलीगढ़ जो है किसके, अलीगढ़ सिटी है यूपी में आता है, तो इसका मतलब यूपी के अंदर आता तो यूपी, ये यूपी हो गया, और यूपी के अंदर ये क्या आता इंडिया, यूपी का किस में आता इंडिया में आता, तो इस तरह से होना चाहिए। ओके, अलीगढ़ यूपी इंडिया। ओके, तो दिस वन ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
Question number third. A researcher is studying a problem, impact of intelligence, SES, and study habits on academic achievement. In this problem, the dependent variable is academic achievement. So option D is correct. What is the rank of India in terms of Human Development Index HDI as per the Human Development Report 2020? तो 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज. ओके. और 2021 में इसमें भी यही है, सेम है रहेगी. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई शोध सिंधु ESS to enhance coordination among research guides of different universities? Option D is correct. SPSS stands for Statistical Package for Social Sciences. Statistical Package for Social Sciences. Option A is correct. Find out the next number in the following series. देखिए, इस सीरीज की अगर हम बात करें, देखिए पैटर्न देखिए, 127, 127, 343. तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब 729. तो इसका क्या आएगा? 729. ओके, यानी ओड नंबर का अब क्यूब रूट है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज. A researcher tries to find a causal relationship between variables. A causal relationship between variables. Option D is correct. Question number 9. In historical research, the purpose of the external criticism is to. Option A is correct. Establish authenticity of the data. Question number 10. Observation is not one of the possible strategies for data collection in historical research. Question number 11. The thinking process in which one proceeds from general to specific statement is called deductive reasoning. Deductive reasoning. Option C is correct. Question number 12 देख लेते हैं. Which of the following is not the characteristics of standardized tests? Subjectivity. Option is subjectivity. Option A is correct. The discipline origin of ethnography lies in anthropology. Poor background in terms of previous learning and general knowledge about the subject of communication is termed as internal barrier. Option B is correct. Question number 15. The population census carried out by the Government of India can be an example of descriptive survey. Descriptive survey. The case study method lays stress on unique qualities. Unique qualities. Among these scales, which is known as the method of equal appearing equal appearing interval Thurstone scale. Option B is correct. Question number 18. A species which is an immediate danger of extinction and is protected and conserved is known as extinct. Option A, endangered. Option B is correct. The purpose of Kyoto Protocol is to reduce greenhouse gas emissions. Question number 20. Agriculture stable burning emits a particular matter of PM 2.5 और 2.10 भी रहता है. Who among the following is known as Waterman of India? Rajendra Singh.
द सम ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. What is that number? तो वो नंबर क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 9, यानी y जो है आपका 1 प्लेस पे है और x हमें 10 प्लेस पे है, ये याद रखिएगा. आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग डिजिट्स. उसे नंबर क्या रिवर्स कर देंगे. तो 9 टू नंबर्स इंटू उसका ट्वाइस हो जाएगा रिवर्स नंबर का. तो ये x जो है हमारा, ये हमारा रिवर्स नहीं है ये वाला नंबर. 9 इंटू ये नंबर्स से मल्टीप्लाई करना, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ये उस रिवर्स नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना. तो 2 इंटू ये ब्रैकेट क्लोज में 10 इंटू वाई प्लस एक्स. अब इसे हम सोल्व आउट करेंगे. 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x. 90x माइनस ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो माइनस 2x ये इधर आ जाएगा, तो 9y प्लस 20y. तो 88x इज इक्वल टू 9y. 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0. 11 हमने कॉमन ले लिया, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. अब 11 ये वाला जो कॉमन लिया था ये इसमें लिख सकते हैं हम, तो ये क्या आएगा 0 आएगा. 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सेकेंड इक्वेशन 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यूजिंग एलिमिनेशन मेथड करेंगे, यानी हम इसे माइनस का माइनस पूरा उड़ जाएगा. तो ये कितना होगा 8x प्लस x कितना होगा 9x इज इक्वल टू 9. तो 9x इज इक्वल टू 9, तो 9x से 9, तो क्या आएगा x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई. ओके, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल 9, तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. सो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, y की 8 आ गई. इज द सोल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन. देयरफॉर अगर नंबर क्या है 10x प्लस वाई, 10 x की वैल्यू क्या आई थी 1 प्लस 8, तो 10 में 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18. ओके, तो 18 इसका आंसर होगा हमारा. दिस वन ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23. A is 3 times as old as B. C was twice as old as A 4 years ago. In 4 years' time, A will be 31 years old. What is the present age of B and C respectively? देखिए, let the age of A is equal to A, B is equal to B and C is equal to C from given year. A क्या है 3B, 3 टाइम्स है. ओके, यानी 3 टाइम्स है. 4 years ago, C यानी 4 ईयर पहले, 4 साल पहले की बात करें, तो -4 करोगे ना उसकी एज में से, C माइनस 4 इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा उसकी एज की ट्वाइस हो जाएगी. तो 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे माइनस A माइनस 4. ओके, ये इस और आफ्टर 4 ईयर्स 4 साल बाद उसमें ऐड हो जाएगी A प्लस 4 इज इक्वल टू वो कितना साल का हो जाएगा 31 ईयर्स का. ओके, A इज इक्वल टू 27, क्योंकि ए की जो वैल्यू आ गई, क्योंकि ये इधर 4 माइनस में आ जाएगा इस तरह से, ए इज इक्वल टू 31 माइनस 4. ओके, इज इक्वल टू 27 ये आ जाएगी. अब वो वी गेट क्या है, अगर इसमें इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन को, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी. ओके, C 27 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 46 प्लस 4 कितने आ जाएगी 50. ओके, C कितना आ गया 50. तो C की क्या वैल्यू आ गई 50 ईयर्स का होगा और B जो है 9 ईयर्स का होगा. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच मैचेस द फॉलोइंग रिलेशनशिप. वोल्केनो, तो वोल्केनो से जो ओरिजिन जो होता है उसका क्या होता है लावा का होता है. ओके, और अर्थक्वेक फॉल्टिंग की वजह से होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा. हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन.
जो फर्स्ट ही क्वेश्चन था वो उसी से रिलेटेड था, हिस्टो बार ग्राफ से, तो उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ कंपनी 60% वर्कर्स आर मेल्स, इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द कंपनी आर 800, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन अ कंपनी आर 800, मेल वर्कर्स कितने हैं 60%, तो इसका मतलब फीमेल वर्कर्स कितनी होंगी 100% में से, अगर 60% क्या है मेल हैं, तो वुमेन कितनी होंगी, वुमेन 40% तो होंगी, ये तो मानोगे आप। ओके, इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द कंपनी आर 800, और फीमेल कैंडिडेट कितनी है, फीमेल कितनी है 800 है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं टोटल जितने भी वर्कर हैं 40% वर्कर एक्स क्या है, टोटल है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, वो फीमेल और मेल दोनों। फीमेल कितनी है टोटल वर्कर्स की, वो 800 है, ये तो कह सकते हो। ओके, यहाँ से पेपर पूरा ये क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। ओके, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो काट सकता हूँ, 4/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, 4x इज इक्वल टू, ये क्या है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8000, x इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 2 सा 4 1 4 4 2 सा 8, तो ये कितना आएगा 2000। तो टोटल वर्कर जो हैं वो क्या है 2000 है, 2000। अब मेल वर्कर कितने होंगे, क्योंकि ये फीमेल है 800, -800 फीमेल निकाल दो इसमें से, टोटल वर्कर में से, तो कितना आएगा 1200। ओके, तो 1200 क्या है, ऑप्शन होगा इसमें 1200, दिस वन ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया ऑन मॉक प्लेटफॉर्म स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, केस histories and personal diaries are associated to qualitative data. Question number 29, the term of SIT stands for as cited previously above. Question number 30, the computer in an internet space, are connected to internet via IP address. The study of the role of time in communication is known as chronemics. Option A is correct. Question number 32, where does a computer add and compare its data? CPU. Consider the series and fill in the blank from the choice given. तो देखिए इस क्वेश्चन में इसका मतलब क्या, 5 रोमन में 8 11, तो क्या है इसमें हर नंबर में क्या 3 3 ऐड हो रहे हैं। ओके, ऐड 3 इन एवरी नंबर, ये क्या है 20, तो 20 तो ये 20 है, और यहाँ इससे पहले वाले की बात कर रहा है, सही है, और ये कितना 14, तो 15 16 17 आगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, in order to facilitate digital issuance or storage access verification of academic awards issued by academic institution, which of the following digital
initiative was launched by MHRD? Option A is correct. National Academic Depository NAD. Network Interface Card NIC is generally used for connectivity. 36th question. Point out the right statement from among the following. A researcher should exercise patience. Question number 37. The main chemical responsible for ozone depletion is CFC, chlorofluorocarbon. Option D is correct. Read the following passage carefully and answer the question 38 to 40. तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं पैसेज के बेस पे हैं. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पैसेज का. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जो गलतियाँ हैं वो इग्नोर कर दीजिएगा. मेरा मकसद ये था कि आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि किस तरह का पीएचडी का पेपर आता है. में ये 40 मार्क्स का रहेगा. 45 आपको टाइम मिलेगा, 45 मिनट्स. और जो अभी आपका जैसे इकोनॉमिक्स है या सोशियोलॉजी रहेगा, जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट आते हैं उसका पेपर रहेगा. वो सब्जेक्ट बेस पे रहेगा, ये फैकल्टी बेस पे है. तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर है. यही मकसद था. तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.